आज की हमारी कहानी एक ऐसे युद्ध को दिखाती है जहां पर पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है। एक तरफ एआई रोबोट्स है और दूसरी तरफ इंसान। लेकिन इस कहानी के असली विलेंस रोबोट्स नहीं है बल्कि खुद इंसान है। कैसे, जानेंगे आज की हमारी इस कहानी में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट और हमारी आज की मूवी है द क्रिएटर, जो कि रिलीज हुई है 2023 में। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए एआई टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लिया है कि एआई इंसानों के लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। एआई सारे कामों में इंसानों से बेहतर होते हैं। वो खाना बनाते हैं, मिलिट्री में है, यहाँ तक कि बच्चों को भी पैदा करवा सकते हैं। फेशियल स्कैनिंग करके इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स भी बनाए गए हैं, जिनको सिम्स या सिमुलेंट्स कहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन साल 2055 में लॉस एंजल्स में एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है और वेस्टर्न वर्ल्ड एआई को इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जिम्मेदार मानती है और यूएस वेस्टर्न वर्ल्ड में एआई के मैन्युफैक्चर को बंद कर देती है। जिसके बाद पूरी दुनिया दो गुटों में बंट जाती है, जहां वेस्टर्न वर्ल्ड एआई के नामो निशान तक को मिटा देना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ एशिया अभी भी एआई को मैन्युफैक्चर करती है और अभी भी एआई को अपने लाइफ का हिस्सा मानती है, इंसानों के बराबर दर्जा देती है। 15 साल की लगातार कोशिशों के बाद यूएस मिलिट्री एक अल्टीमेट वेपन बनाती है जिसका नाम नोमैड होता है। नोमैड एआई के लोकेशंस को ढूंढ के उन्हें स्पेस से ही खत्म कर देने का काम करती है। आगे हम एक कपल जोशुआ और माया को देखते हैं, जो कि अपना बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एआई ह्यूमनॉइड रोबो जिसका नाम हारून है, यूएस मिलिट्री के एक जवान को पकड़ कर लाता है और जोशुआ देखता है कि मिलिट्री ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। जब सबको लेकर हारून बाहर लड़ने चला जाता है, तब हमें पता चलता है कि जोशुआ दरअसल अंडर कवर है और एक मिशन पर है जिसमें उसको निर्माता को ढूंढना है और ख़त्म करना है। निर्माता उस आदमी का नाम है जो कि एक मिस्टीरियस एआई वेपन को बना रहा है, जो कि इस युद्ध को ख़त्म कर देगा या फिर सभी इंसानों को। तभी माया सच जान जाती है। माया को बचपन से ही एआई ह्यूमंस ने बाल पोस के बड़ा किया था। वो जोशुआ के ऊपर बंदूक तान देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो एआई रोबोट्स के साथ बोट में चढ़कर वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन नोमैड उस पूरे लोकेशन को स्कैन करके उड़ा देती है, जिससे कि माया की मौत हो जाती है। उसके बाद हमें उस जगह का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब फटा था। जोशुआ वहाँ पर ग्राउंड में एआई रोबोट्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में एआई रोबोट्स का सफाया किया जा रहा है। फिर एक दिन जोशुआ से मिलने जनरल एंड्रयूज और कर्नल होवेल आते हैं। वो लोग जोशुआ से कहते हैं कि उन्होंने निर्माता के लोकेशन का पता लगा लिया है। सोर्सेस से पता चला है कि वो एक सीक्रेट वेपन बना रहे हैं जिसका नाम अल्फा ओ है, जो कि नोमैड को खत्म कर देगी। एंड्रयूज कहता है, तुम्हें तो अंदाजा होगा ही ना, नोमैड को बनने में 10 सालों से भी ज्यादा का वक्त लग गया है। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर उन्होंने नोमैड को खत्म कर दिया तो इंसान भी विलुप्त हो जाएंगे। सिर्फ तुम ही हो जो उनके करीब रहे हो, सो तुम हमारी मदद करो। जोशुआ साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि मैंने उस रात अपनी बीवी और अपने बच्चे को खो दिया। तभी एंड्रयूज एक होलोग्राम इमेज दिखाता है, जिससे पता चलता है कि माया अभी भी जिंदा है और जोशुआ जाने के लिए तैयार हो जाता है। टीम न्यू एशिया के लिए निकल पड़ती है, जहां एक गांव में जमीन के अंदर एक खुफिया लैब होती है, जहां ये सब जाते हैं और सभी साइंटिस्ट को और सभी लोगों को मारने लगते हैं। तभी वहां लोकल पुलिस आ जाती है और दोनों तरफ से लड़ाई होने लगती है। तभी एक दरवाजे से जोशुआ अंदर जाता है, जहां एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि सिमुलेंट होती है। तभी एक साइंटिस्ट जोशुआ पर गोली चला देती है और बच्ची को ऊपर भगा देती है। ऊपर आने पर जोशुआ देखता है कि वहां पर बहुत गोलीबारी हो रही होती है। वो माया को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ उसके सारे साथी मारे जाते हैं और नोमैड मिसाइल्स गिराकर ब्लास्ट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोशुआ को होश आता है और वो अपने सामने उसी सिमुलेंट बच्ची को देखता है जो कि लैब में थी। वो उसको छोड़कर अपने घायल दोस्त के पास जाता है और उसे लेकर एक घर में जाता है, जहां वो बच्ची भी उसके पीछे आ जाती है और टीवी देखने लगती है। जहां पर गुस्से में जोशुआ टीवी को बंद कर देता है, मगर बच्ची अपने हाथों का इस्तेमाल करके टीवी को दोबारा चालू कर लेती है। उसके बाद वो एक खास पिक्चर बनाती है जो कि माया के शरीर पर टैटू था। अब जोशुआ उससे माया के बारे में पूछता है और कहता है कि माया कहाँ है। जवाब में बच्ची कहती है कि वो डैन में है। उसके बाद कर्नल होवेल जोशुआ को कॉल करती है और बच्ची को मारने के लिए कहती है, मगर जोशुआ ऐसा नहीं करता क्योंकि वो माया को ढूंढना चाहता है और अपने दोस्त को वहां से निकालकर गाड़ी में लाद कर आगे बढ़ता है। रास्ते में जोशुआ बच्ची का नाम एल्फी रखता है। उसके बाद उसके दोस्त की मौत हो जाती है
एल्फी पूछती है कि क्या हुआ। जोशुआ कहता है उसके दोस्त की मौत हो गई, यानी कि स्विच ऑफ। उसके बाद वो दोनों लिफ्ट लेकर शहर की ओर जाते हैं और हम पीछे देखते हैं कर्नल हॉवेल जोशुआ को ढूंढते हुए आ रही है और डेड बॉडी की माइंड क्लोनिंग करके पता लगा लेती है जोशुआ शहर की तरफ गया है। शहर पर सब तरफ जोशुआ के वांटेड होने की खबर फैल जाती है। वो वहाँ पर एक बहुत पुराने दोस्त से मिलता है जो कि कभी उसके साथ मिलिट्री में था, पर अब वो सिमुलेंट्स बनाने के कारखाने को चलाता है। वो एल्फी को देखता है और कहता है ये एक अद्भुत सिमुलेंट है और इसकी ताकतें वक्त के साथ बढ़ती जाएंगी। जोशुआ इस दोस्त से इसलिए मिलने गया था क्योंकि जब इन लोगों को पता चला था कि निर्माता की बेटी माया है, तब इसी दोस्त ने एक रिंग जोशुआ को दी थी, जो जोशुआ ने माया को दी थी, जो कि दरअसल एक ट्रैकर था और जिसको अभी भी एक्सेस किया जा सकता था, और ये एक्सेस सिर्फ इसका यही दोस्त कर सकता था। तभी वहाँ सिमुलेंट पुलिस आ जाती है और घर को चारों तरफ से घेर लेती है और अटैक करती है। अटैक में उसके दोस्त की सिमुलेंट गर्लफ्रेंड मारी जाती है। उसके बाद जोशुआ का दोस्त उसको उस लोकेशन में ले जाता है जहाँ माया हो सकती है, और तभी एल्फी के दोस्त एल्फी को लेने आ जाते हैं और उसका दोस्त मारा जाता है। मगर मारे जाने से पहले वो जोशुआ को एक सच्चाई बताता है। वो बताता है कि निर्माता कोई और नहीं बल्कि माया ही है, इसीलिए यूएस आर्मी ने उस रात वहाँ पर हमला किया था। तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताई गई थी क्योंकि तुम माया से प्यार करते थे। उसके बाद दिखाया जाता है कि जोशुआ को घेर लिया जाता है और तभी वहाँ पर हारून आता है और एल्फी और जोशुआ को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जोशुआ एक सेल में बंद होता है। वहाँ पर हारून आता है और पूरी सच्चाई बताता है। लॉस एंजल्स में जो न्यूक्लियर बॉम्ब फटा था उसकी वजह हम सिमुलेंट्स नहीं है बल्कि कोडिंग एरर, ह्यूमन एरर की वजह से ये सब कुछ हुआ था। हम सिमुलेंट्स इंसानियत के दुश्मन नहीं है, बल्कि अगर हम ये वॉर जीत गए तो हम इंसानों के साथ ही जिएंगे। उसके बाद वो जोशुआ को मारने ही वाला होता है, तभी दूर उनके गांव में नोमैड से बॉम्ब गिरा दिया जाता है। हारून बाहर चला जाता है और तभी एल्फी आकर जोशुआ को आज़ाद कर देती है और जोशुआ नदी में कूद जाता है और बोट के नीचे छिपकर हारून के साथ आ जाता है। वहाँ वो देखता है कि सब तरफ सिमुलेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी होती है और इंसानों की भी मौत हो गई होती है। सब तरफ मातम का माहौल होता है। तभी जोशुआ रात पे देखता है कि एक सिमुलेंट सभी बच्चों को आध्यात्म की शिक्षा दे रहा होता है। जब रात में सारे सिमुलेंट्स अपने आप को चार्ज में लगाकर सो रहे होते हैं, तब जोशुआ हारून को स्टैंड बाय मोड में डालकर एल्फी को अपने साथ ले जाता है और माया का पता लगाना चाहता है। तभी वहाँ यूएस आर्मी अपने बड़े बड़े टैंक्स के साथ आ जाती है और सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है, जिससे कि दोनों तरफ के लोग मरने लगते हैं और इधर एल्फी जोशुआ को छोड़कर लोगों को बचाने चली जाती है। तभी कर्नल होवेल एक रोबोट को लॉन्च करती है जो कि दौड़ते हुए पुल से लोगों की तरफ चला जाता है और वहां पहुंचकर खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिससे बहुत सारे सिमुलेंट्स मारे जाते हैं। उसके बाद होवेल दूसरा रोबोट लॉन्च करती है, मगर इस बार ब्रिज पर एल्फी खड़ी होती है और वो अपनी शक्ति से रोबो को रोक देती है और घुटनों पर ले आती है। मगर तभी वहां पर यूएस आर्मी का एक सोल्जर आता है और एल्फी को गोली मार देता है, जिससे कि वो गिर जाती है और वापस रोबोट खड़ा हो जाता है। तभी जोशुआ आकर उस सोल्जर को गोली मार देता है और एल्फी को लेकर दौड़ने लगता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जोशुआ हारून से कहता है कि एल्फी की जान खतरे में है, उसे बचाना होगा। तभी हारून उससे निर्माता के पास ले जाने का फैसला करता है। वो एक बोट में एल्फी के साथ आगे बढ़ता है और इधर गांव को तबाह करने के बाद होवेल हारून की गर्लफ्रेंड से एल्फी का पता निकाल लेती है और वो भी जोशुआ को मारने के लिए निकल पड़ती है। हारून रास्ते में बताता है कि एल्फी पहली ऐसी सिमुलेंट बच्ची है जिसे किसी भी ह्यूमन के यूट्रस को स्कैन करके बनाया गया है और माया ने इसे बनाने के लिए अपना यूट्रस स्कैन किया था, मतलब ये तुम्हारी ही बेटी की कॉपी है। तब जोशुआ माया के उन बातों को याद करता है जब वो बताती है कि कैसे एक सिमुलेंट ने अपने इंसानी बच्चे के मरने के बाद अपने आप को हमेशा के लिए स्विच ऑफ कर लिया था। उसे अपने बच्चे के मरने का दुख सहा नहीं जा रहा था। ये बातें तब जोशुआ समझ नहीं पाता है, मगर अब समझ जाता है। उसके बाद हारून जोशुआ और एल्फी को एक सीक्रेट स्पिरिचुअल जगह पर ले जाता है जहां हमें सन्यासी सिमुलेंट्स को दिखाया जाता है। वो एल्फी को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। उसके बाद एक टेम्पल को दिखाया जाता है जहां पर जोशुआ जाने के बाद सन्यासी सिमुलेंट से पूछता है कि क्या यही डैनडैंग है। एल्फी ने बताया था कि माया डैनडैंग में है। तभी वो सन्यासी कहता है डैनडैंग का मतलब स्वर्ग होता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि माया जिंदा तो है मगर कोमा में है। वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। वो सालों से इस दर्द में जी रही होती है। ये सब कुछ उस हमले की वजह से हुआ होता है जो उस रात हुआ था। ये देखकर जोशुआ बहुत रोता है और कहता है तो तुम लोग इसके वेंटिलेटर को बंद करके इसको मुक्ति क्यों नहीं दे देते। मगर सिमुलेंट्स कहते हैं हम निर्माता को नहीं मार सकते। जिसके बाद जोशुआ अपनी गलती के लिए
माया से माफ़ी मांगता है और अपने हाथों से वेंटिलेटर बंद करता है और रोते हुए एल्फी को गले लगा लेता है, जो कि अब ठीक हो चुकी है। दूसरी तरफ नीचे अमेरिकी सैनिक सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कर्नल होवेल भी टेम्पल में आ जाती है और एल्फी को उसके हवाले करने को कहती है। माया के कॉन्शियसनेस को वो एक ड्राइव में डाल लेती है, तभी हारून उसे पीछे से मार देता है। उसके बाद जोशुआ एल्फी को लेकर बाहर भागने लगता है, जहां उन दोनों को अमेरिकी सैनिक पकड़ लेते हैं और उनको प्लेन में बिठा लेते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि जनरल एंड्रयूस जोशुआ को एल्फी को मारने के लिए कहता है, जहां जोशुआ एल्फी के कान में कुछ कहता है और एल्फी को मार देता है। उसके बाद वो सभी लोग उसका फ्यूनरल करने जाने लगते हैं, जहां गाड़ी में एल्फी वापस जिंदा हो जाती है और अपनी शक्ति से गाड़ी को पलट देती है। फिर दोनों वहां से भागकर स्पेस पोर्ट जाते हैं और एक प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन मून जा रही होती है, लेकिन एल्फी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे नोमाड की तरफ मोड़ लेती है। नोमाड पहुंचते ही सिविलियंस को आर्मी बाहर निकाल लेती है और प्लेन के अंदर एंटर कर जाती है। तभी जोशुआ प्लेन का दरवाजा खोल देता है और सबको बाहर निकाल देता है। उसके बाद एंड्रयूज नोमाड को हमला करने के लिए तैयार करता है और जोशुआ माया की मेमोरी चिप एल्फी को दे देता है और कहता है, कंट्रोल रूम जाओ और पावर को शट डाउन कर दो। एल्फी भाग कर जाती है और पावर शट डाउन कर देती है। इधर जोशुआ नोमाड को खत्म करने के लिए उनमें बॉम्ब लगा देता है, जिसकी टाइमिंग 10 मिनट की होती है। तभी एल्फी वापस आते वक्त दूसरे रूम में चली जाती है, जहां पर उसको माया की सिमुलेंट दिखाई देती है, जिसको वो बाहर लाती है और उसमें माया की मेमोरी लगाती है, पर वो नहीं जागती। वो भागकर बाहर आती है, जहां वो देखती है कि जोशुआ के सूट का ऑक्सीजन खत्म हो गया होता है। इसीलिए वो उसे चैम्बर के अंदर रखती है और कैप्सूल तैयार करने लगती है, जिससे कि वो वापस नीचे जा सके। तभी हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर मिसाइल्स को छोड़ा जा चुका है और एंड्रयूज ने जोशुआ को ढूंढ लिया है, इसीलिए वो एक ऑक्टोपस जैसे बड़ी मशीन से उन पर हमला करता है, जिसके बाद जोशुआ एस्केप कैप्सूल को बंद कर देता है और एल्फी अपनी शक्ति से उस ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले मशीन को बंद कर देती है। तभी सब तरफ बॉम्ब फटना शुरू हो जाते हैं। जोशुआ एल्फी दोनों दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर खोल नहीं पाते। जोशुआ कैप्सूल को रिलीज कर देता है और खुद वहीं रुक जाता है। फिर सब तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं। नोमाड खत्म होने लगता है, पूरा नोमाड शट डाउन हो जाता है और जो भी मिसाइल्स छोड़ी गई थी वो कमांड नहीं होने की वजह से नहीं फटते हैं। उधर ऊपर नोमाड में जोशुआ माया की सिमुलेंट को देखता है, जिसमें माया की कॉन्शियसनेस एल्फी ने डाल दी थी, जो कि अब जाग चुकी है और जोशुआ को गले लगाती है और आखिरी वक्त में दोनों साथ होते हैं। फिर बहुत बड़ा धमाका होता है और नोमाड नीचे गिरने लगता है। दूसरी तरफ एल्फी नीचे सही सलामत लैंड हो जाती है और देखती है नोमाड के खत्म हो जाने पर सभी सिमुलेंट्स खुशी से नाच रहे होते हैं, क्योंकि वो अब धरती पर शांति से जी सकते थे। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वॉचन पॉइंट को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।